हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लासेस में हमने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा था। मेनली सदिश में हम क्या होता है, सदिश में एक परिमाण होता है और परिमाण की वह एक दिशा दी होती है, ठीक है ना। तो अगर किसी भौतिक राशि का परिमाण और उसकी दिशा दी हो तो वह सदिश राशि होती थी, और वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो वह अदिश राशियां होती थी, ठीक है ना। हमारा जो आज चैप्टर है वह सदिश से संबंधित है। कौन सा चैप्टर हमारे पास? सदिश। तो हम अदिश की तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम जो बात करेंगे केवल सदिश राशियों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। सदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होती है। उसके बाद दो कंडीशन और बताई थी कि वह सदिशों के नियमों का पालन करती है और वह क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है, ठीक है ना। तो ये सदिश की बात हुई। सदिश में क्या है? परिमाण और दिशा। सदिश के पास क्या है? परिमाण भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा, ठीक है ना। अब आगे टॉपिक में चलते हैं। तो सदिशों का गणितीय निरूपण। सदिशों का गणितीय निरूपण। गणितीय रूप में सदिशों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं? तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक सदिश है, ये कोई ए सदिश है। तो ए पर हम क्या करते हैं? एक ऐसे तीर बना देते हैं। ए पर क्या करते हैं? हम ऐसे तीर बना देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि जो ए जो भौतिक राशि है वह कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ए पर तीर लगा दिया तो इसको बोलेंगे क्या? सदिश ए। क्या बोलेंगे इसको? सदिश ए, ठीक है। हमें पता है सदिश में परिमाण भी होती है, सदिश की दिशा भी होती है। सदिश का परिमाण भी होता है, सदिश की दिशा भी होती है। अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे केवल सदिश का परिमाण बताना है तो इस सदिश ए पर क्या करते हैं? दोनों साइड में एक लाइन खींच देते हैं, जिसको बोलते हैं मॉड ए। क्या बोलते हैं इसको? मॉड। जैसे ये एक्स दिया हुआ है, एक्स पर दोनों साइड से लाइन बनाएंगे तो इसको बोलते हैं मॉड एक्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉड एक्स। तो मॉड सदिश ए अगर बनाएंगे तो यह हो जाता है सदिश ए का परिमाण। क्या हो जाएगा ये? सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का परिमाण, ठीक है। और अगर यहां पर सदिश पर ऐसे कैप लगा दिया, क्या कर दिया? दोबारा ध्यान से देखो, ये सदिश अगर ए है, इस सदिश पर ऐसे कैप बना देंगे तो इससे पता चल जाएगा सदिश ए की दिशा। सदिश ए की दिशा, सदिश ए की दिशा हो जाएगी। क्या बात क्लियर है सबको? यहां पर ये जो वेक्टर दिया है ये सदिश ए है, ऐसे मॉड लगा दिया तो सदिश ए का परिमाण हो जाएगा, और ए पर ऐसे कैप लगा दिया तो सदिश ए की दिशा हो जाएगी। इस मॉड ए की जगह पर मैं यहां पर सिंपल ए भी लिख सकता हूं। या तो सिंपल ए लिखा है, इसका मतलब क्या है? यह सदिश का परिमाण दिया हुआ है। क्या है यह? सदिश का परिमाण। तो वेक्टर सदिश ए हो गया, सिंपल ए लिखा है, मॉड सदिश ए लिखा है तो सदिश ए का परिमाण हो गया, कैप लगा दो सदिश ए की दिशा हो गई। इसको थोड़ा यहां पर समझते हैं हम, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी कार का वेग दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति आवर पूर्व की ओर। यह परिमाण है, यह क्या है? दिशा। ये क्या है? परिमाण, और ये क्या दिया हुआ है? दिशा। परिमाण और दिशा दी हुई है। अगर यहां पर ऐसे v पर मॉड लगा दें या फिर सिंपल v लिखें तो यह क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। हमने v सदिश का क्या लिया है? परिमाण लिया है। तो v पर मॉड लगा दिया या सिंपल v लिख दिया तो क्या 50 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर v कैप लूं, क्या लूं? v कैप, तो ये हो जाएगा क्या? पूर्व की ओर। ये क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर। इसका मतलब क्या? ये केवल दिशा को बता रहा है, ये परिमाण को बता रहा है, ये दिशा को, और यह परिमाण और दिशा दोनों को बता रहा है, इसलिए क्या है? ये सदिश भी है, ठीक है। ये हमारा होता है गणितीय निरूपण।
ऐसे अगर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे सदिश ए है, परिमाण है, ये क्या है, एक सदिश की दिशा है। अब जो सदिश का हम निरूपण पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम क्या, ग्राफीय निरूपण, सदिश का ग्राफीय निरूपण। सदिशों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय रूप में सदिश को एक तीर से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। ग्राफीय रूप में सदिश को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। ग्राफीय रूप में सदिश को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, किस तरह से, ये इस तरह से, ये एक तीर बना दिया और यह तीर किसको निरूपित करते हैं, मान लेते हैं सदिश ए को निरूपित कर रहा है। यह तीर क्या कर रहा है, सदिश ए को निरूपित कर रहा है। यहां पर हम बताएंगे सदिश की दिशा किधर है, ये तीर की जो नोक है इस दिशा में क्या हमारे सदिश की दिशा दी हुई है। और सदिश का परिमाण कैसे देते हैं, तो सदिश का परिमाण इस तीर की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सदिश का परिमाण तीर की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब लंबाई ज्यादा है तो सदिश का परिमाण ज्यादा है, लंबाई तीर की लंबाई अगर कम है तो सदिश का परिमाण कम है। और ये नोक क्या बताती है, इसकी दिशा को बताती है। इस दिशा में नोक है तो ये दिशा क्या है, सदिश ए की दिशा है। आगे लिखेंगे यहां पर क्या, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है तथा सदिश की दिशा तीर के शीर्ष की ओर होती है। यह है तीर का शीर्ष और यह है तीर का पूंछ। तो इसकी दिशा किधर है, तीर के शीर्ष की ओर। तो यहां पर हम सदिश को ग्राफीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे, यह तीर से एक इसको निरूपित करेंगे, यह तीर की जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई है किसको निरूपित कर रहा है, परिमाण को। तीर की लंबाई किसको निरूपित कर रहा है, परिमाण को। और तीर की नोक किसको निरूपित कर रहा है, इसकी दिशा को। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से सदिश को निरूपण करना बताया। गणितीय रूप में लिखा होगा तो परिमाण है, सदिश है, या इसकी दिशा समझ जाएंगे। और तीर से भी समझ जाएंगे, तीर की लंबाई से हम पता चल जाएगा इसका परिमाण कम ज्यादा है, और इसकी नोक से पता चलेगा इसकी दिशा किस दिशा में है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। देखिए, तो हम यहां पर बात करते हैं सदिशों के प्रकार। ठीक है ना, सदिशों के प्रकार। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर और प्रकार को बोलते हैं टाइप्स। तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सदिशों के प्रकार में सबसे देखो, सदिश हमें पता है परिमाण होता है और दिशा होती है। सबसे पहले हम सदिशों के प्रकार में पढ़ेंगे समांतर सदिश। पहला प्रकार क्या है, समांतर सदिश। समांतर सदिश, समांतर सदिश क्या होती है, दो सदिश ए तथा बी दोनों की दिशाएं अगर समान है तो हम उन सदिशों को क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। सदिश में परिमाण और दिशा होती है, अगर दिशा समान है दो सदिशों की तो वह दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, समांतर सदिश कहलाएंगे। यहां पर लिखेंगे यदि दो सदिश ए तथा बी, यदि दो सदिश ए तथा बी जिनकी दिशा समान हो,
यदि दो सदिश ए तथा बी जिनकी दिशा समान हो, क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश कहलाते, ठीक है ना। यदि दो सदिशों की दिशा समान होगी तो दोनों सदिशों को क्या कहेंगे, एक दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर सदिश हैं। परिभाषा देखो हो गई। अब यहाँ पे इसको कुछ डायग्राम से एग्जांपल बना लेते हैं। मान लेते हैं यह सदिश क्या है, सदिश ए है और ये सदिश बी है। बताइए सदिश ए और सदिश बी में किसका परिमाण ज्यादा है? सदिश ए का परिमाण ज्यादा है। कैसे पता चला? इसकी लंबाई से। अगर जिस सदिश की लंबाई ज्यादा है तो उसका परिमाण ज्यादा है, लंबाई कम है तो उसका परिमाण कम है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सदिश ए और बी दोनों समान दिशा में हैं। दोनों की दिशा क्या है, समान है, इसलिए सदिश ए और सदिश बी क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसमें। मान लेते हैं ये सदिश क्या है, ए है और ये सदिश बी है, तो भी ये दोनों क्या समांतर सदिश हो गए। और कुछ एग्जाम्पल कैसे, मान लेते हैं ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, तो भी दोनों सदिश क्या हैं, समांतर सदिश कहलाएंगे। सदिश ए और बी ये भी समांतर हैं, ये आपस में समांतर हैं, ये भी आपस में क्या है, समांतर सदिश हैं, ठीक है। और भी जैसे मान लो और एग्जाम्पल ले लू, ये मान लो सदिश बी है और ये सदिश ए है, तो भी दोनों सदिश क्या हैं, समांतर सदिश हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सदिश ए और बी दोनों ही समांतर सदिश है। क्या बात क्लियर है सबको? तो देखिए अब हम जो दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं वह दूसरा प्रकार है असमांतर सदिश। असमांतर सदिश, असमांतर सदिश की क्या परिभाषा है, यदि दो सदिश ए तथा बी, यदि दो सदिश ए तथा बी जिनकी दिशा विपरीत हो, असमांतर सदिश कहलाते हैं। असमांतर सदिश कहलाते हैं। यदि दो सदिश ए तथा बी जिनकी दिशा विपरीत हो, असमांतर सदिश कहलाते हैं। मैं यहाँ पे क्या दो सदिश बना रहा हूं, यह सदिश ए है और ये सदिश बी है। इन सदिशों में दोनों सदिशों की दिशा समान नहीं है, परंतु दोनों सदिशों की दिशा विपरीत भी नहीं है। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। क्या हो, विपरीत दिशा हो। विपरीत दिशा कैसे होगी वो समझते हैं। ये असमांतर सदिश नहीं है, ठीक है। असमांतर सदिश कैसे होंगे, इसका एग्जांपल कैसे, ये मान लेते हैं सदिश ए है और ये मान लेते हैं सदिश क्या है, बी, तो ये दोनों सदिश क्या हैं, विपरीत सदिश कहलाएंगे। विपरीत सदिश का मतलब एक अगर x दिशा में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स दिशा में जाएगा, एक अगर x में जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, माइनस एक्स दिशा में जाएगा, तो दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो ये सदिश ए, ये सदिश बी, ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे, असमांतर सदिश कहेंगे। और क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, ये सदिश ए और ये सदिश बी दोनों की दिशा विपरीत है, ये भी कैसे सदिश हैं, असमांतर सदिश हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ये मान लेते हैं सदिश ए, ये मान लेते हैं सदिश बी, ये सदिश ए और ये सदिश बी, सदिश ए इस दिशा में, सदिश बी उसके विपरीत दिशा में है, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको असमांतर सदिश कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सदिश हो गए सब क्या है, असमांतर सदिश हैं। और भी एग्जांपल बना सकता हूं, ये सदिश ए दिया हुआ है, इसके विपरीत सदिश ये दिया हुआ है कितना, बी, तो दोनों ही क्या विपरीत दिशा में है, तो ये असमांतर सदिश हो गए। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सदिशों के प्रकार में हम थर्ड प्रकार पढ़ रहे हैं, क्या, समान सदिश। समान सदिश इसको बोलते हैं क्या, इक्वल वेक्टर। समान सदिश इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश क्या होता है, यदि दो सदिशों ए तथा बी
यदि दो सदिशों ए तथा बी जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। क्या? यदि दो सदिश ए तथा बी जिनके परिमाण तथा दिशा, सदिश में क्या क्या होता है? परिमाण होता है और सदिश की दिशा होती है। तो दो सदिशों ए तथा बी जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों क्या है? समान हो। परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? तो सदिश ए तथा बी समान सदिश कहलाएंगे। समान सदिश कहलाते हैं। तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। चलिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे? समान सदिशों के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। समान सदिश के एग्जांपल में देखो क्या है? ए एग्जांपल, सदिश में परिमाण और दिशा दो चीजें होती है। परिमाण और दिशा अगर दोनों ही समान है, परिमाण और दिशा अगर दोनों ही समान है तो वो समान सदिश होगा। ये मान लेते हैं सदिश ए है, ये मान लेते सदिश ए है, और ये सदिश बी है। ये दोनों, ये सदिश ए और ये सदिश बी, क्या दोनों सदिशों के परिमाण मतलब इनकी लंबाई समान है और दोनों सदिशों की दिशा भी समान है। तो ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाते हैं। और भी इसके उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये सदिश ए है और ये सदिश बी है। दोनों सदिशों के परिमाण समान है, लंबाई समान है, दोनों सदिशों की दिशा भी समान है। और उदाहरण देख लेते हैं। सी, ये मान लेते हैं सदिश ए, ये सदिश बी। ठीक है, सदिश की, ये वाले सदिश की लंबाई अगर इस वाले सदिश की लंबाई के बराबर है और दोनों सदिशों की दिशा क्या है? समान है। यह लंबाई, दोनों सदिशों की लंबाई एक दूसरे के परस्पर बराबर है और दोनों सदिशों की दिशा अगर समान है, तो परिमाण और दिशा दोनों अगर समान हो गए तो दोनों सदिश क्या हो जाएंगे? समान सदिश कहलाते हैं। क्या बात क्लियर है सबको? चलिए, तो आगे का जो फोर्थ वाला प्रकार है वो क्या है? असमान सदिश। इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट या इसको बोल सकते हैं हम क्या? विपरीत सदिश। क्या बोल सकते हैं इसको? विपरीत सदिश। ठीक है, ये विपरीत सदिश क्या होता है? इसको बोलते हैं यदि दो सदिश ए तथा बी, यदि दो सदिश ए तथा बी परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत हो। यदि दो सदिश ए तथा बी परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत हो तो दोनों सदिश परस्पर, तो दोनों सदिश परस्पर विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। कब? जब सदिशों के परिमाण समान है और सदिशों की दिशा क्या है? विपरीत है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहां पे क्या है? ये सदिश कोई ए है, ये सदिश ए है और ये सदिश बी है। दोनों सदिशों के परिमाण समान है, जो लंबाई ए की है वही लंबाई सदिश बी की है। दोनों सदिशों के परिमाण समान है और दोनों सदिशों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। एक एक्स की तरफ जा रहा है, एक माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। तो या एक पूरब की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, और दोनों के परिमाण समान है। तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे? विपरीत सदिश कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे आवर की चाल से
पूर्व की ओर जा रही है। एक कार ए 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पूर्व की ओर जा रही है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, एक अन्य कार भी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है। तो एक 30 किलोमीटर प्रति आवर से पूर्व की ओर जा रही है और एक 30 किलोमीटर प्रति आवर की ओर से पश्चिम की तरफ जा रही है। क्या दोनों के परिमाण समान है? दोनों के ही परिमाण कितने, 30 किलोमीटर प्रति आवर। एक पूर्व की तरफ जा रही है और एक पश्चिम की तरफ जा रही है, मतलब इनके परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे, असमान सदिश या फिर विपरीत सदिश कहते हैं। चलिए अब आगे हम जो सदिश पढ़ने वाले हैं वह सदिश क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। एकांक सदिश बहुत बार हमेशा काम आता रहता है, फिजिक्स चलती रहती है, एकांक सदिश का यूज होता रहता है। एकांक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। एकांक से जैसा इसका नाम है वैसे इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, एकांक का मतलब क्या है, इसका परिमाण एक होता है, ठीक है ना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो या जिसका परिमाण एक हो तथा इसका उपयोग दूसरे सदिशों की दिशा बताने में किया जाता है, किया जाता। ऐसा सदिश या वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, परिमाण एक है तथा इसका उपयोग दूसरे सदिशों की दिशा बताने में किया जाता है, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। जो एकांक सदिश होता है वह एकांक सदिश को किससे निरूपित करते हैं, ये ए सदिश है, इस पर क्या कैप लगा देते हैं, जो दूसरों में पता है ना दिशा, तो एक कैप लगा दिया मतलब सदिश ए की केवल दिशा को बताएगा, इसका परिमाण कितना है, एक है। तो एकांक सदिश क्या होता है, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, ठीक है ना। एकांक सदिश क्या होगा, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? यहाँ पे एकांक सदिश क्या होगा, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि ए सदिश क्या है, 5 मीटर पूर्व की ओर, 5 मीटर पूर्व की ओर, तो सदिश ए का परिमाण कितना हो जाएगा, 5 मीटर। सदिश ए की दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व की ओर, ये हो जाएगा। तो यहां पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर, सदिश ए बराबर 5 मीटर की जगह क्या सदिश ए का परिमाण लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, सदिश ए क्या है, 5 मीटर पूर्व की ओर, सदिश ए दिया हुआ 5 मीटर पूर्व की ओर, तो इसका परिमाण हो गया 5 मीटर आंकिक मान और इसका मात्रक, और इसकी दिशा पूर्व की ओर दी हो तो ये इसकी दिशा हो गई। सदिश ए लिखना है तो सदिश ए बराबर 5 मीटर, 5 मीटर की जगह क्या रख दिया इसका परिमाण, और पूर्व की ओर मतलब एक है, पूर्व की मतलब एक है। अब यहां से मुझे ए कैप निकालना है, क्या निकालना है, ए कैप, तो परिमाण का क्या भाग दे दूंगा, तो ए कैप निकालूंगा तो सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, तो यहां से सूत्र बन जाएगा
ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आई कैप, देखो एक होता है क्या आई कैप, एक होता है जे कैप, और ये क्या होता है के कैप। ये तीनों ही क्या है एकांक सदिश हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों ही एकांक सदिश हैं। जो आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की ओर एकांक सदिश। जे कैप क्या है, वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश। और के कैप क्या है, जेड अक्ष की ओर एकांक सदिश। ठीक है ना। आई कैप को हम किस तरह से निरूपित करते हैं, या एक्स अक्ष की तरफ एकांक सदिश है, जे कैप की तरह वाई अक्ष की तरफ एकांक सदिश है, और के कैप क्या है, जेड अक्ष की ओर एकांक सदिश है। ठीक है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं v बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड आई कैप, v मतलब इसका वेग दिया हुआ है, और वेग कितना दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, आई कैप लिख दिया। तो आई कैप से हम समझ जाएंगे या जो कार है या मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी कण है, उसका जो वेग दिया हुआ है उस वेग की दिशा किधर है, एक्स अक्ष की ओर। अगर मैं यहां पे लिखता 30 मीटर प्रति सेकंड एक्स अक्ष की ओर तो बड़ा हो जाता। तो शॉर्ट करने के लिए क्या कर दिया, यहां पर केवल क्या लगा दिया, आई कैप लगा दिया। और यहां पे आई कैप को हमने समझा दिया, आई कैप क्या एक्स अक्ष की ओर एकांक सदिश है। ऐसे ही जे कैप क्या है, वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश है। ऐसे ही के कैप क्या है, जेड अक्ष की तरफ एकांक सदिश दिए हुए। तो एकांक सदिश क्या है, जिसका परिमाण क्या होता है एकांक। ये आई कैप जिसका परिमाण क्या है, एक है। इसकी दिशा यह क्या करता है, दूसरे सदिशों की दिशा बताता है। इस जो 30 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है उसकी दिशा बता दी आई कैप ने कि यह किस दिशा में है, एक्स अक्ष की ओर दिया हुआ है। तो ऐसे ही जे कैप जिसका परिमाण एक दिशा वाई की तरफ, के कैप जिसका परिमाण एक दिशा किधर, जेड अक्ष की ओर होती है।